आ, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंडियन लैंडमास जो है उसका किस रूप में निर्माण हुआ है। जैसे पहले पेंजिया हुआ करता था, यानी कि पूरा अर्थ एक जगह था। फिर उसमें समय के साथ ड्रिफ्ट हुआ, अलगाव हुआ, और अलग अलग प्रेजेंट फॉर्म में जो भी लैंड मासेस हैं, कंटिनेंट्स हैं, उन सब को हमने देखा था। और यह देखा था कि नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट जो हुआ पेंजिया से इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, और वह जाके टकराया किससे, फिर तो यूरेशियन प्लेट्स से, और एक फोल्डेड स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ जिसको कि हिमालय श्रेणी का नाम दिया गया। और फिर उसमें नदियाँ फिर अपना कार्य की डिपोजिशन, इरोजन, वेदरिंग और साथ ही जो भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई, इन सब के बाद आज का जो स्वरूप है इंडिया का वह देखने को मिलता है। और यह जो मैप है यह इंडिया का रिलीफ को दर्शाता है। रिलीफ मतलब किस उसका बनावट क्या सब है। तो भारत एक ऐसा भूमि है जहाँ पर कि ऑलमोस्ट पृथ्वी पर जितने भी तरह के रिलीफ पाए जाते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, माउंटेन हो, या फिर मैदानी भाग हो, या फिर डेजर्ट वाले इलाका हो, यानी कि मरुस्थल हो, या फिर कोस्टल क्षेत्र हो, तटीय मैदान हो, या फिर द्वीप हो, ये सब के सब भारत भूमि पर देखने को मिलता है। तो इससे पहले देखे थे किस तरह से दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराई और फिर हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। प्लेट्स के संचलन में का भी हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि जैसे आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और जो क्रस्ट है यह अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ था। कहने का है कि प्लेट्स जैसे पानी में नाव तैरती है, उसी तरह से यह जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है क्रस्ट, वह एस्थेनोस्फीयर में तैरती है। किस रूप में तैरती है? अगर दोनों टकराएगी तो फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होगा। अगर दो नाव अलग अलग दिशा में गई तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का, यानी कि दो प्लेट्स अगर अलग अलग दिशा में है। और फिर अगर दो प्लेट्स एक दूसरे के पास से गुजर जाती है तो वह ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण करता है। ये सब चीज़ थी। अब भारत का रिलीफ और फिजियोग्राफिक डिवीज़न जब किया गया तो मूल रूप से जितने भी भूगोलवेत्ता हुए 5 डिवीज़न किया है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। उनमें देखें तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। कौन कौन है? द हिमालयन माउंटेन एक नंबर में देख रहे हैं। ये जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, साथ ही ईस्टर्न पार्ट, इसमें हिमालय श्रेणी है, हिमालयन माउंटेन है, हिमालय का पहाड़ है। फिर आपको नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो भाग है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण करता है, यहाँ से नीचे साउथ, फिर यहाँ से लेके द इंडियन डेजर्ट, ये राजस्थान वाले भाग, और कुछ गुजरात के हिस्सा,
और कोस्टल प्लेन, ये जो तटीय मैदान है इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और ये ईस्टर्न घाट्स, इनके बीच, इन वेस्टर्न घाट्स और तट अरब सागर के बीच जो मैदान है, या फिर ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच जो मैदान है वो तटीय भाग, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और साथ ही आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप आइसलैंड। तो इस तरह से मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है 5 है: द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स। 6 प्रमुख डिवीज़न। तो हिमालयन माउंटेन, द हिमालयाज, जो हिमालय है, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड स्ट्रक्चर स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकली रूप से यंग माउंटेन है, साथ ही स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन माना जाता है। ये हिमालय का जो भाग है कहाँ पर अवस्थित है, तो भारत के उत्तरी भाग में। These mountain ranges run in west east डायरेक्शन। यह जो रेंज है पश्चिम से पूरब की तरफ, इसका रेंज है, रन करता है फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यहाँ इंडस यानी कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, इंडस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। ओके। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। तो हिमालय जो है वह रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है कि ऊंचे ऊंचे, लॉफ्टिएस्ट एंड गगनचुंबी जिसको कहा जा सकता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक सबसे अधिक रग्ड माउंटेन बैरियर, रुकावट। दे फॉर्म एन आर्क, वे एक आर्क का निर्माण करती हैं, ठीक है, विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर की दूरी है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। कश्मीर में इनका चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर। और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर का चौड़ाई में फैला हुआ है। The altitudinal variations are greater in the eastern half। पूर्वी छोर पर जो है ऊंचाई में जो वेरिएशंस हैं वह अधिक है देन इन वेस्टर्न हाफ, पश्चिमी छोर के मुकाबले। पूर्वी छोर में जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं, ऊंचाई में जो विभिन्नता है वह अत्यधिक है, किसके बनिस्पत, पश्चिमी भाग के बनिस्पत। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस in its longitudinal extent। The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent। अगर longitudinal extent पर देखें तो 3 पैरेलल रेंजेज है। कौन कौन? ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और सबसे दक्षिण शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय। A number of valley lie between these ranges। बहुत सारे घाटी इन रेंजेस के बीच में हैं। The northern most range is known as the Great और इनर हिमालय और हिमाद्री। जो सबसे उत्तर का रेंज है इसको कहा जाता है ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय और द हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज
consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर। जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं वह सबसे अधिक कंटिन्यूस रेंज है जिसमें कि 6000 मीटर एक एवरेज हाइट है। इट कॉन्टेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स। इसमें सभी महत्वपूर्ण हिमालय के चोटी हैं। The fold of the Great Himalaya are asymmetrical in nature। जो फोल्ड्स है ग्रेट हिमालय का वह एसिमेट्रिकल है इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अगर इस हिमालय के भाग का कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड। यहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ़ का चादर से ढका हुआ रहता है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और एक बड़ी संख्या में जो ग्लेशियर्स हैं उसका निर्माण होता है। द रेंज lying to the south of the हिमाद्री form the most rugged mountain system। जो रेंज है हिमाद्री के दक्षिण में, ये हिमाद्री हो गया यानी कि ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में जो रेंज है फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नॉन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ये बीच वाला हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। ये रग्ड टोपोग्राफी है। हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। जो रेंजेज है वह मेनली कंपोज्ड है ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। द अल्टीट्यूड, इसकी जो ऊंचाई है वह वेरीज करती है बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर एंड द एवरेज वेट से 50 किलोमीटर। इसका जो औसतन चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। जो औसतन ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। while the पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। यहाँ पर पीर पंजाल रेंज जो है वह लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज का निर्माण करता है। द धौलधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। जो धौलधार है और महाभारत रेंज है वह भी एक महत्वपूर्ण रेंज है इस भाग का। यहाँ धौलधार है। The range consists of famous valley of the Kashmir, the कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो कश्मीर वैली है या फिर कांगड़ा वैली है या कुल्लू वैली है, यह महत्वपूर्ण रेंज है इस लेसर हिमालय का। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। यह जो क्षेत्र है वह वेल नोन है फॉर हिल स्टेशंस, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ कॉल्ड शिवालिक। जो सबसे बाहरी रेंज है उसको क्या कहा जा गया है? शिवालिक रेंज, ठीक है। द एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। यह इसका जो चौड़ाई है वह 10 से 50 किलोमीटर है। हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 से 1100 मीटर। जो अल्टीट्यूड है वह 900 से 1100 मीटर का। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers
from the main Himalayan ranges located farther north. These ranges are composed of unconsolidated sediment, जो गाद मलवा नदी के द्वारा लाई जाती है, जो नदियाँ उत्तर से प्रभावित होती हैं वहाँ से, तो यहाँ पर उसका जमाव है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. यहाँ पर एक मोटी ग्रेवल्स हैं और एल्युवियम का। The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में रहता है, उसको क्या कहा जाता है? वह जाना जाता है दून्स के नाम से, जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून और सम ऑफ द वेल नोन dunes. Besides the longitudinal divisions, the Himalayas has been divided on the basis of regions from west to east. अब रीजनल डिवीजन हिमालय का वह ऐसे है, इस प्रकार है। द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का डिवीजन हुआ है। These divisions have been demarcated by river valley. ये डिविजन्स रिवर वैली के द्वारा डिमार्क किया गया है। अब जो है रीजनल डिवीज़न, तो रीजनल डिवीज़न जो किया गया है हिमालय का, वह नदी बेसिन्स के आधार पर किया गया। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, द हिमालयाज हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब के तरफ हिमालय का डिवीज़न किया गया। These divisions have been demarcated by river valley. For example, the part of Himalaya lying between Indus and the Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. इंडस नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा गया है, बट इट इज़ आल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। इसको और कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है या फिर हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। जो सतलुज नदी है और फिर काली नदी, इन दोनों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय, and the part lying between Tista and the Hang river is known as Assam Himalaya. इस इधर वाला जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय श्रेणी है से क्या कहा जाता है? आसाम हिमालय। There are regional names also in these broad categories. इनके क्षेत्रीय नाम भी हैं। The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalaya. जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से निकलती है सांगपो तिब्बत में, ये ब्रह्मपुत्र, तो यह पूर्वी सीमा बनाती है। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, यहाँ से दिहांग गॉर्ज के पास ये जो हिमालय है वो शार्पली दक्षिण की तरफ मुड़ती है। स्प्रेड अलोंग, और इसकी जो
विस्तार है पूर्वी भारत में, पूर्वी सीमा रेखा पर, नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड द माउंटेन। यह पूर्वांचल पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। यहीं पर आपको जयंतिया है, खासी है, गारो है। और इसी हिमालय का एक्सटेंशन जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones। ये जो पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य में हैं, उनका कंपोजिशन क्या है? सैंडस्टोन्स का, which are sedimentary rocks, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, पूरी घनी जंगल से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। साथ ही दे मोस्ट रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली। द पूर्वांचल comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स ये पूर्वी भारत के हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से हम लोगों ने हिमालय का विस्तार देखा। यह शिवालिक रेंज है, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो इसका जो निर्माण हुआ है इस श्रेणी का, हिमालय के निर्माण के बाद हुआ है। और बाद में निर्माण होने के कारण जो नदी की बेसिन्स थे उनमें रुकावटें लाई, ऑब्स्टिकल्स पैदा किया, और उस कारण से एक झील का निर्माण हुआ, लेक का निर्माण हुआ। और फिर जब वह लेक टूटा, झील जब टूटा, तो एक विस्तृत मैदान मिला, प्लेन एरियाज, जिसको कि शिवालिक रेंज में वेस्टर्न साइड जो है, पश्चिम की तरफ दून्स बोला जाता है और पूर्व की तरफ द्वार बोला जाता है। यानी कि देहरादून दून का या द्वार का निर्माण कैसे होता है, यह हम लोगों ने देखा। कुछ डाटाज हैं सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको लेकर के। तो 10 पॉइंट रीजनल डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज का एक आउटलाइन है, देख लेते हैं। ये हिमालय श्रेणी है, वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ से इंडस नदी निकलती है और ये सतलुज नदी। तो इंडस और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय बोला जाता है। साथ ही सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और यह काली नदी और यह तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय हैं उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। साथ ही पूरब में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग गॉर्ज के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। ये रहा रीजनल डिवीज़न ऑफ द
हिमालयाज। फिजियोग्राफिक डिवीज़न और जो एक सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक डाटा लिया गया, एस्टिमेटेड डाटा, तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न माउंटेनियस क्षेत्र जो है एरिया 10.7%, जो मीन सी लेवल से हाइट है वो ग्रेटर देन 2135 मीटर। हिली एरिया की बात करें तो यह है 18.6%, 18.6%। 915 से 2135 मीटर के बीच हिल एरिया। प्लेट्यू 27.7% बाय एरिया 305 to 915 मीटर above the sea level। एंड जो प्लेन भाग है, मैदानी इलाका, वह 43%। इस तरह से फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो एस्टिमेटेड डाटा है बाय सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, वह हम लोगों ने देखा। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पासेस, दर्रे जो हैं, उनको देख लेते हैं। पासेस यानी कि हिमालय का जो श्रेणी है उनके बीच से जो रास्ते हैं, जो इस पार से उस पार जाने में मदद करता है, रास्ता देता है। तो ग्रेटर हिमालयाज में जो पासेस हैं, उनको देख लेते हैं। बुर्जिल पास, यह कहाँ है? J&K, जम्मू कश्मीर। दी जोजिला पास, ये आपको कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। दी बारालाचाला पास, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। दी सिक्कीला पास, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश। HP। दी थांगला दी नीति पास और द लिपू लेक पास, ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड। नाथुला और दी जिलपला, ये दोनों कहाँ हैं? सिक्किम में। ग्रेटर हिमालयाज के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर, दी जोजिला पास
जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, द बारालाचा ला पास हिमाचल प्रदेश, द सिपकी ला पास हिमाचल प्रदेश, द थांग ला पास उत्तराखंड, द नीति पास उत्तराखंड, द लिपुलेख पास उत्तराखंड, द नाथुला, द जिलपला सिक्किम। ये सब इम्पोर्टेंट पासेस हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के। कुछ पासेस हैं आपको मिडिल और द लेसर हिमालयाज़ में। मिडिल और द लेसर हिमालय के जो पासेस हैं, पासेस ऑफ पीर पंजाल रीजन, पीर पंजाल पास जो कि हाइट पर है 3480 मीटर की, द बिडिल पास 4270 मीटर के हाइट पर, गुलाब घर पास 3812 मीटर की हाइट पर मीन सी लेवल, और बनिहाल पास 2835 मीटर की हाइट पर। ये सब पासेस हैं, दर्रा हैं पीर पंजाल रीजन के। बिटवीन द पीर पंजाल रीजन एंड जास्कर रेंज ऑफ द मेन हिमालयाज lies the famous valley of Kashmir, running over a distance of about 130 kilometer in the southeast to northwest direction। जो पीर पंजाल है और मुख्य हिमालय का, मेन हिमालय का जो जास्कर रेंज है, इनके मध्य फेमस घाटी कश्मीर घाटी पाया जाता है, जो कि 135 किलोमीटर की दूरी तय करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न में द हिमालयाज़ माउंटेनियस रीजन था, इसके बारे में पढ़ा। जो भी कमेंट होगा आप ज़रूर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।